नमस्कार, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की दिनचर्या में योग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये हाइपरटेंशन जो है, उच्च रक्तचाप जो है, ये आज का जो बदला हुआ परिवेश है, अनियमित दिनचर्या है लोगों की, उसका ये प्रतिफल रिजल्ट है। इसे बीमारी न कह करके हम एक समस्या कहेंगे, और इस समस्या को बहुत ही आसानी तरीके से दूर की जा सकती है, केवल कुछ योगाभ्यास के माध्यम से और अपने नियमित दिनचर्या के माध्यम से। अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे हम इस उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। और उच्च रक्तचाप जब जीवन में आपके शामिल हो जाता है, बना रहता है, तो ये गंभीर समस्या उत्पन्न करता है, जैसे कि किडनी की समस्या, आंखों की रोशनी का चले जाना, और कभी कभी हार्ट अटैक की समस्या भी आ जाती है, और ब्रेन हेमरेज की भी समस्या जैसी सामने देखने को मिलती है। तो क्यों न हम इन समस्याओं से दूर रहें, ये सारी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में प्रवेश न करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा ही बदलाव करना है अपने लाइफ में, और इन सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। तो बदलाव क्या करना है? तो सबसे पहले हमें कुछ आसनों का अभ्यास अपने जीवन में शामिल करना है, और जो इनके कारण हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो हैं, उनसे थोड़ा हमें दूरियां बनाना है, उससे बचे रहने की कोशिश करना है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके परिवार में यानी आनुवंशिक रूप से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मोटापा है, खाने में बहुत ज़्यादा सोडियम का प्रयोग यानी नमक का प्रयोग ज़्यादा करना, इसके अलावा नींद न लेना पूरी तरह से, ज़्यादा अधिक से अधिक तनाव में रहना, सबसे बड़ी जो समस्या आज की है तनाव है। इसके अलावा बहुत सारी कारण हैं, ज़्यादा धूम्रपान करना, सिगरेट का सेवन करना के साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा आराम की लाइफ जी रहे हैं और आपके जीवन में श्रम का अभाव है, तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हैं। अब हमें करना क्या है योग में? तो सबसे पहले हमें कुछ आसनों का अभ्यास करना है, जिस अपने जीवन में हमें कुछ आसनों का अभ्यास निरंतर करते रहना है, जिससे हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहे। क्योंकि जब हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बैलेंस होता है, जो सिस्टम हमारे शरीर का जो बिगड़ चुका होता है, तो योगा के माध्यम से, योग और प्राणायाम के माध्यम से जो हमारे शरीर के सारे सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में आते हैं। जब डिसिप्लिन में आते हैं, तो हमारे शरीर का जो वर्क है वो भी बिल्कुल डिसिप्लिन में हो जाता है। तो सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा आसनों का अभ्यास नहीं बताएंगे, सरल आसनों का अभ्यास बताएंगे, और उसमें भी यदि आप जितना कर सकेंगे उतना ही कीजिएगा शुरुआत में। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, अधिकतर एक एज जाने के बाद, 40 साल के बाद देखने को मिलता है। और यदि पहले से आपने योग का कभी अभ्यास नहीं किया है, तो आपकी शरीर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो आसन जो मैं बताऊंगी उसको पूरी तरह से उतारने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपको करना है। तो आइए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन को हम बोलते हैं रैबिट पोज। हम सबसे पहले इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार से आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। अपने फोरहेड को जमीन से लगाएंगे, और हमारा पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं महिलाएं और तिलक लगाते हैं, वहां पे हमारा पूरा ध्यान होगा। बहुत ही आराम से हम इस शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए हम सामान्य स्थिति में आएंगे। इस प्रकार से हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास जितनी बार हो सके करें, लेकिन इस अभ्यास में आप जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकिए, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाइए।
इस प्रकार से हमने शशांक आसन का अभ्यास किया। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को हम सामने की तरफ करेंगे और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। हमारा जो एल्बो है जमीन से लगा हुआ होगा। पुनः श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ अपने हाथों को करेंगे, फिर सामान्य स्थिति में आएंगे। जब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे तो पहली बार में हमारा एल्बो जमीन पे नहीं आएगा, तो हम इतना ही रुकेंगे। अगर अंगूठा भी नहीं टच कर पाते हैं तो हम इतना ही करेंगे अभ्यास। आपको शुरुआत में ही ये पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो पहले नहीं जाएगी, लेकिन निरंतर अभ्यास से बहुत ही जल्दी आपका जो जाने लगे। इस प्रकार से हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। 2 आसन आपको करने हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये 2 आसन बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही आपको इससे लाभ मिलेगा। तो इन आसनों का अभ्यास आप जरूर करें। और इसके साथ ही साथ हम आपके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना है। शीतली प्राणायाम में आपको सबसे पहले ज्ञान मुद्रा लगाइए और अपनी जीवा को शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम में जीवा को बाहर की तरफ निकालेंगे और बिल्कुल पाइप की तरह दोनों साइड से अपने जीवा को मोड़ लेंगे और श्वास को खींचेंगे, यानी इनहेल करेंगे। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रकार से शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना है, यानी जीवा से आपको श्वास को अंदर भरना है, इनहेल करना है, थोड़ी देर रोकना है और उसके बाद नासिका के द्वारा बाहर की तरफ कर देना है, एक्सहेल कर देना है। इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार शुरुआत में करें। बहुत लोगों की जीवा इस प्रकार से पाइप नुमा नहीं बन पाती है, तो उन लोगों को शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करना है। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। दोनों दांतों को एक के ऊपर एक रखेंगे, ऊपर और नीचे के दांतों को, और श्वास को खींचेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे और नासिका से बाहर करेंगे। हमारा जो करने का तरीका है शीतली प्राणायाम की तरह ही होगा, केवल अपने श्वासों को जो है दांतों के माध्यम से अंदर की तरफ लेना है। इस प्रकार से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि जो आपका वातावरण है बिल्कुल शुद्ध हो, क्योंकि जब हम नासिका से श्वास को लेते हैं तो हमारे जो एयर है फिल्टर होकर अंदर जाती है, लेकिन जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो फिल्टर नहीं होती है। इसलिए वातावरण का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो। इस प्रकार से हम अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में क्या करेंगे? सबसे पहला अनुलोम विलोम में राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, यानी दाएं नासिका को बंद करते हैं, बाएं से श्वास को भरते हैं और दाएं से बाहर करते हैं। और जो श्वास की गति होती है बहुत ही धीमी और गहरी होती है। इतनी धीमी होती है कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो श्वास की जो आवाज़ है बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुने, तो आपकी जो श्वास की गति होगी बिल्कुल गहरी होगी और धीमी होगी। इस प्रकार से हमने एक चक्र करके आपको दिखाया।
तो अच्छे से समझ लीजिए, पहले दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को भरेंगे, बाएं से श्वास को भरने के बाद दाईं नासिका से बाहर, फिर दाईं नासिका से भरेंगे और बाएं से बाहर, यानी जिस नासिका से हम श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे उसी नासिका से हम श्वास को वापस भरेंगे, इनहेल करेंगे। हमेशा आपको बाएं से शुरुआत करना है और बाएं पे समाप्त भी करना है, क्योंकि अनुलोम विलोम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी भी नासिका से शुरू कर देते हैं और करने का तरीका भी गलत होता है। तो अनुलोम विलोम जब भी करें ध्यान से करें। इसके बाद आपको दीर्घ श्वसन करना है। दीर्घ श्वसन का अभ्यास आप दिन में जब भी आपको याद आए, दीर्घ श्वसन का अभ्यास हर किसी को करना चाहिए, लेकिन यदि हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति करते हैं तो इससे उनका जो मन है शांत होगा और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, तो यानी उनके शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। तो दीर्घ श्वसन में आप क्या करें, आप कुछ भी काम करते रहें, लंबी गहरी श्वास लें। श्वास जो लेने का, श्वास गहरा लेना है और छोड़ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है, यानी जो हम 1 2 3 में श्वास को इनहेल कर रहे हैं तो एक्सेल 1 2 3 4 में करें, यानी थोड़ा सा हम धीरे धीरे निकालें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यानी श्वास को भरें और धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ निकालें। दीर्घ श्वसन का अभ्यास जब भी आपको याद आए तो दीर्घ श्वसन का अभ्यास कीजिए। और आप देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां करके एक समस्या है और इससे निजात पूरी तरह से पाया जा सकता है। थोड़ा सा अपने दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को सिस्टम में लाइए, आपकी बॉडी अपने आप सिस्टम में आ जाएगी और कार्य भी उसका बिल्कुल सिस्टम से होगा और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। और संसार बहुत ही सुंदर है। यदि आपका ये शरीर, ये मंदिर सुंदर है, तभी तो इस संसार को हम देख पाएंगे। इसके आगे हम बात करेंगे अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाइए। बदलाव ये लाना है कि आप अपने दिनचर्या में टहलना, वॉकिंग को ऐड कीजिए। खाना जो है सात्विक खाइए, हो सके तो उपवास भी रखिए सप्ताह में 1 दिन। और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आप शाकाहारी बने और हरी साग सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन सी जिसमें है, जैसे अनार है, मौसम्बी है, इनका सेवन करें। और चुकंदर के रस को अपने जीवन में सुबह सुबह ऐड करें। कम से कम 2 से 3 दिन चुकंदर का रस 1 कप ले सकते हैं तो लीजिए। इसके अलावा आप नारियल का पानी यदि पी सकते हैं तो आप पीजिए। नारियल के पानी को पीने से जो सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में होती है वो बैलेंस होती है। और इसके साथ ही साथ आपको क्या अपने जीवन में शामिल नहीं करना है, दूर करना है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। आपको अपने जीवन से जो टेबल सॉल्ट हम डालते हैं खाना खाते हुए, उसे बिल्कुल बंद करना है। इसके साथ ही साथ अपने जीवन को सात्विक बनाइए। आप देर रात तक जगिए नहीं, पूरी नींद लीजिए। इसके और अर्जुन की छाल यदि पी सकते हैं तो अर्जुन के छाल का सेवन कीजिए। और जाते जाते आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक मेरा छोटा सा सुझाव हर किसी के लिए है कि अपने रिश्तों को समेट के रखें और जो दोस्ती है कोई अच्छा मित्र बनाएं, जिससे आप अपने तनाव को, अपने दुखों को कह सकते हो। अपने रिश्तेदारों से कहिए और उसको ये ना समझिए कि मैं कह रहा हूँ तो उसका उपहास उड़ेगा, लोग मजाक में लेंगे। आप पहले समझिए, परखिए हमें किससे कहना है, उससे कहिए और अपने मन को हल्का रखिए, खुश रहिए, लोगों को खुशियाँ बांटिए। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, तो हम क्यों ना खुशियाँ बांटें, वापस में हमें खुशियाँ ही मिलेगा। तो आप एक बार खुशियाँ बांट करके देखिए, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो चलते चलते आपसे यही फिर से कहेंगे कि योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।